कश्मीर वादी में आतंकवादियों ने सिक्योरिटी फोर्सेज की जवाबी कार्रवाई के बाद अपनी रणनीति बदली है। उनके पैटर्न में दो प्रमुख बदलाव देखे जा रहे हैं। एक न्यूज़ रिपोर्ट के मुताबिक जम्मू कश्मीर पुलिस अब आतंकवादियों का मेन टारगेट बन गई है। आतंकवादियों ने पिछले कुछ महीनों में हमलों की जगह को साउथ कश्मीर से श्रीनगर शिफ्ट किया है। वरिष्ठ अधिकारियों ने ये जानकारी दी। 2021 के आधिकारिक आंकड़ों से पता चलता है कि एक साल में पहली बार आतंकवादी हमले में जान गंवाने वाले सुरक्षा कर्मियों में पुलिस कर्मियों की तादाद ज़्यादा है। इस साल जम्मू कश्मीर में शहीद हुए 40 सुरक्षा कर्मियों में से 20 पुलिस के हैं। 2019 में जम्मू कश्मीर में शहीद हुए 83 सुरक्षा कर्मियों में से 11 पुलिस के जवान थे। वहीं 2020 में जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों द्वारा किए गए हमलों में 60 सुरक्षा कर्मी शहीद हुए थे, जिनमें से 16 पुलिसकर्मी थे। एक पुलिस ऑफिसर के मुताबिक आतंकवादी रणनीति में बदलाव दिखाई दे रहा है। पहले वे नियमित रूप से पुलिस को गंभीर परिणाम भुगतने की चेतावनी देते थे, लेकिन स्थानीय स्तर पर सामाजिक दबाव के कारण पुलिसकर्मियों को निशाना बनाने से बचते थे, लेकिन यह अब बदल रहा है। एक अन्य सीनियर ऑफिसर ने बढ़ते हमलों के लिए पुलिस की पहल की कमी को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने कहा, सेना और सीआरपीएफ ने आतंकवादी हमलों को रोकने के लिए कई कदम उठाए हैं और उन्हें कामयाबी से कई हमलों को टाला है। हालांकि पुलिस में इस तरह की पहल का अभाव है और यह आतंकवादियों का आसान निशाना बन गई है। श्रीनगर में एक पुलिस बस पर सोमवार को हुए हमले का जिक्र करते हुए ऑफिसर ने कहा, अगर पुलिस ने अन्य फोर्सेज द्वारा बरती जाने वाली सभी सामान्य सावधानियां बरती होती तो इस हमले को टाला जा सकता था। उदाहरण के लिए इस तरह के हमले के मामले में भी हताहतों की संख्या को कम किया जा सकता था अगर पुलिसकर्मी बुलेट प्रूफ बस में यात्रा कर रहे होते। सुरक्षा व्यवस्था के लिए दूसरी बड़ी चिंता घाटी में आतंकवाद का ठिकाना है। इन पिछले सभी सालों के दौरान साउथ से नॉर्थ कश्मीर और वापस आने के बाद आतंकवादी अब श्रीनगर शहर पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। पुलिस सूत्रों के मुताबिक यह रणनीति द रेजिस्टेंस फोर्स यानी TRF के मारे गए आतंकवादी कमांडर अब्बास शेख द्वारा बनाई गई थी। उन्होंने बताया कि अगस्त में श्रीनगर में हुए एक मुठभेड़ में मारे गए शेख ने शहर में आतंकवाद को पुनर्जीवित करने और अपनी मौत से पहले कई स्लीपर सेल स्थापित करने के लिए हर संभव कोशिश की थी। एक सीनियर ऑफिसर ने कहा, अब्बास शेख ने इसे बुद्धि और नशों का खेल बना दिया। उसने संदेश देने की कोशिश की कि श्रीनगर आतंकवादियों की पहुंच से बाहर नहीं है। ऐसा लगता है कि आतंकवादियों की ओर से सुर्खियों में आने के लिए एक सचेत प्रयास किया जा रहा है। उसके लिए श्रीनगर से बेहतर कोई जगह नहीं है। इसके अलावा श्रीनगर एक बड़ा शहर है जिससे आतंकवादियों को छिपना आसान हो जाता है। यह बदलाव काफ़ी तेज़ी से हुआ है। 2020 की सर्दियों में पुलिस ने श्रीनगर को टेरर फ्री डिस्ट्रिक्ट घोषित किया था, लेकिन पिछले 3 महीनों में शहर में कम से कम 9 बार मुठभेड़ हुई है, जिसमें 15 आतंकवादी मारे गए। अक्टूबर की शुरुआत में श्रीनगर में आतंकवादियों द्वारा 2 नागरिकों की हत्या कर दी गई थी, जिसके बाद कई हमलों में अल्पसंख्यक समुदाय के 3 स्थानीय निवासी और 2 प्रवासी रेहड़ी पटरी वालों की मौत हो गई थी। पुलिस सूत्रों के मुताबिक श्रीनगर में बड़ी तादाद में आतंकवादी मौजूद हैं, लेकिन साउथ कश्मीर के आतंकवादी भी हमले करने के लिए शहर में प्रवेश करते हैं। सूत्रों के मुताबिक सोमवार को जेवान में पुलिस बस पर हमला करने वाले आतंकवादी साउथ कश्मीर से आए थे और हमले के बाद वापस चले गए थे। अगर आप भी अपने भविष्य को लेकर चिंतित हैं और बहुत सी सरकारी नौकरियों पर दांव खेल चुके हैं, लेकिन अभी तक सफलता आपके हाथ नहीं लगी है, तो कैरियर अड्डा जम्मू कोचिंग इंस्टीट्यूट है आपके लिए बेस्ट ऑप्शन। कैरियर अड्डा जम्मू में हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सफलता हासिल करने के लिए बेहतरीन तरीके से तैयार किया जाता है। कैरियर अड्डा जम्मू में फ्री कोचिंग का प्रावधान है, तो फिर देर किस बात की। जल्द कैरियर अड्डा जम्मू में आए और अपने सुनहरे भविष्य के लिए सोमवार से शुरू हो रहे JKP, सब इंस्पेक्टर तथा अन्य सरकारी नौकरियों के बैचेस में अपनी सीट बुक कराएं। हमारा पता है गुरुद्वारा रोड, ऑपोजिट डॉक्टर दारा सिंह क्लिनिक, रेहाड़ी चुंगी, जम्मू। GK अपडेट रहे हमारे साथ। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो हमारा Facebook पेज लाइक जरूर करें। फॉर एडवर्टाइजमेंट प्लीज कॉन्टैक्ट 7051091811।